हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग? गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग। गुड इवनिंग ऑल। रुक जाओ बच्चे, थोड़ा सा रुक जाओ आप लोग। थोड़ा सा रुक जाओ। ठीक है, बस 1-2 मिनट और रुक जाओ। ठीक है, फिर स्टार्ट करते हैं। आज ना ए मीन से स्टार्ट करना है। ठीक है, क्या स्टार्ट करना है हमें? ए मीन्स। एक बार ना मैं सभी ग्रुप में मैसेज कर दूं। एक बार मैं सभी ग्रुप में मैसेज कर दीजिएगा। आप लोग ऐसे ही बने रहे, ठीक है? ये देखो, आप लोगों को क्या सबको स्क्रीन शो हो रहा है क्या? यस सर। तो आज यस बच्चों हम सर। मीन्स पढ़ेंगे। ठीक है, आज क्या पढ़ेंगे? ए मीन्स पढ़ेंगे। सिंपल सी बात मैं बता दे रहा हूँ, जिस अगर कोई आर ग्रुप हो और कोई NH2 ग्रुप हो तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? ए मीन्स बोलते हैं। बच्चों, अगर नाइट्रोजन से, अगर केवल और केवल नाइट्रोजन से अगर एक ही आर जुड़ा हो ना तो 1 डिग्री एमीन बोलेंगे। अगर नाइट्रोजन से 2 आर ग्रुप जुड़े हो तो क्या बोलेंगे? सर 2 डिग्री। डिग्री एमीन। अगर नाइट्रोजन से 3 आर जुड़े हो तो 3 डिग्री। 3 डिग्री एमीन। कोई डाउट है किसी को? नो सर। कोई डाउट नहीं है। 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री फाइनल हो गया। अब देखो, सबसे पहले हम बनाते कैसे हैं, एमीन बनाते कैसे हैं? तो सबसे पहली बात देखो, हम पहले बनाएंगे नाइट्रो से। नाइट्रो से हम कैसे एमीन बनाएंगे, ध्यान से देखना। हमारे पास कोई भी नाइट्रो ग्रुप है। क्या है हमारे पास? नाइट्रो ग्रुप है। अगर नाइट्रो ग्रुप में ध्यान से देखना, अगर SN और HCl डाल दिए, या फिर पहला नंबर है, या फिर आयरन और क्या डाल दिए? HCl डाल दिए। क्या डाल दिए? आयरन और HCl डाल दिए। या फिर जिंक और HCl डाल दिए।
या फिर LiAlH4 डाल दिए, या फिर निकिल, पैलेडियम और प्लेटिनम, अगर इनमें से भी कोई डाल दिए, ये पांचों के पांचों चीज याद रखना, तो नाइट्रो किस में कन्वर्ट हो जाएगा? एमीन्स में कन्वर्ट हो NH2 जाएगा। क्या मेरी बातें क्लियर है? yes sir ये पांचों चीजें आप लोग लिख लो, जरूरी है। पहले यहाँ पे चीजें ये सब लिख लो, एक बार लिख लो, फटाफट लिख लो, 30 सेकंड के अंदर लिख लो, ये कॉपी पे होना चाहिए आपके, 30 सेकंड के अंदर इसको लिख लो। लिख लिए क्या? यस सर। ध्यान से देखो। अब देखो अमोनोलाइसिस ऑफ एल्किल हैलाइड, एल्किल हैलाइड के अमोनोलाइसिस पे क्या सीन पड़ता है? जैसे कि मान लेते हैं कि हमारे पास अमोनिया है, ठीक है, अमोनिया 3 हाइड्रोजन है, और हम कोई भी एल्किल हैलाइड ले लेते हैं। अगर यह भी एक हो और यह भी एक हो, तो उस केस में क्या होता है? इसके पास लोन पेयर होता है, SN2 रिएक्शन हो जाता है, आता है, इस पे रिएक्ट करता है और इसको क्या करता है? बाहर निकाल देता है। तो सिंपल सी बात, इसका एक हाइड्रोजन भी बाहर निकलता है इस X के साथ, तो क्या बना लेगा? HX बना लेगा, और वो क्या बना लेगा? RNH2 बना लेगा। क्या बोलो? यस लेकिन सर। मान लो कि अगर हमारे पास यह वाला एक हो और यह वाला क्या हो? एक्सेस में हो, तो अभी भी इसके पास लोन पेयर है, और यह जब एक्सेस में होगा तो फिर से RX आएगा और क्या करेगा? इस पे अटैक करेगा, इसको बाहर निकाल देगा। yes sir RNH और R कुछ ऐसे बना लेगा, फिर से RX पे आएगा और अटैक कर लेगा। बताओ, बोलो तो क्या बना लेगा? RN R और H ऐसे कुछ बना लेगा। क्या मेरी बातें क्लियर है क्या? yes sir बताओ आप लोग, क्लियर है ना? क्लियर है। सॉरी, ये H नहीं होगा, एक लास्ट वाला H नहीं होगा, खत्म हो गया। अभी भी इसके पास तो लोन पेयर बचा है ना, लोन पेयर बचा है, अभी भी RX पे आएगा और आएगा, अटैक करेगा, इसको बाहर निकालेगा। क्या बना लेगा? क्या कुछ ऐसे बना लेगा क्या? कोई डाउट? no sir कोई डाउट नहीं, डन। डन, यहाँ पे सॉरी पॉजिटिव रहेगा। आई होप मेरी बातें क्लियर होगी आप लोग को। क्लियर है ना? यस सर। क्लियर है। तो ये तो हो गया हमारे पास। अब देखो, मैकेनिज्म वगैरह आप लोग खुद ही देख लेना, मैकेनिज्म वगैरह मैं ज्यादा नहीं बताऊंगा, क्योंकि मैकेनिज्म बताऊंगा ना तो ज्यादा टाइम लग जाएगा। समझ रहे हो ना आप लोग? yes sir ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब देखो प्रिपरेशन ऑफ एमीन, एमीन को और भी कैसे बनाएंगे? अब हम देखेंगे गैब्रियल थैलेमाइड रिएक्शन से। किससे बनाएंगे? गैब्रियल थैलेमाइड रिएक्शन। अब सबसे पहले ध्यान से देखना, गैब्रियल थैलेमाइड रिएक्शन क्या होता है। सिंपल सी बात, सबसे पहले आप एक क्या ले लोगे? थैलामाइड ले लोगे। क्या मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था ना, थैलामाइड किसको बोलते हैं? बोलो, साइक्लिक एमाइड को ही थैलामाइड बोलते हैं ना? yes sir हाँ, तो यहाँ पे H होगा। इसमें हम डालते हैं बेस। क्या डालते हैं? बेस, यानी NaOH या फिर KOH। यह बेस क्या काम करेगा? एसिडिक हाइड्रोजन को ले लेगा। बोलो, बताओ आप लोग। yes sir हाँ, तो यहाँ पे कुछ ऐसे बन जाएगा माइनस। अब यह वाला माइनस न को आता है कोई इसमें एल्किल हैलाइड, यह वाला अटैक इस पे करेगा और इसको क्या कर देगा? बाहर कर देगा। तो कुछ यहाँ पे ऐसे आया, कुछ यहाँ पे ऐसे आएगा। आ गया क्या हमारे पास कुछ ऐसे? अब आप यस बताओ, सर। क्या एमाइड बन गया? क्या एमाइड, एमाइड बन गया। अब साइक्लिक एमाइड बन गया। अब ये बताओ कि एमाइड का हाइड्रोलाइसिस करते हैं तो क्या होता है? एनीवन, कोई भी बता दे। कार्बोक्सिलिक एसिड की फॉर्मेशन। बिल्कुल, कार्बोक्सिलिक एसिड बनता है। ठीक है, तो अगर हम इसका हाइड्रोलाइसिस करेंगे, देखो H2O से, तो यहाँ पे OH इसके पास जाएगा, H इसके पास जाएगा। देखो, इसका भी हाइड्रोलाइसिस करेंगे तो OH इसके पास जाएगा और H इसके पास जाएगा। तो सिंपल सी बात, क्या हमारे पास कुछ ऐसे कार्बोक्सिलिक एसिड बन जाएगा क्या? ध्यान से देखो, डाई कार्बोक्सिलिक एसिड बन जाएगा क्या? और इसके पास क्या हो जाएगा? RN, और दोनों N पे क्या है? 2 H है ना, तो RNH2 बन गया। देखो, बताओ बताओ,
तो गैब्रियल थैलेमाइड रिएक्शन से केवल और केवल Yes, कितने sir. डिग्री एमीन बनता है? केवल और केवल 1 डिग्री एमीन बनता है। याद रखना 1 बच्चों, degree. गैब्रियल थैलेमाइड से ना एरोमेटिक एमीन नहीं बनता है, ठीक है? केवल और केवल क्या बनेगा? एलिफैटिक एमीन बनेगा, एरोमेटिक एमीन नहीं बनता है। आई होप मेरी बातें आप लोगों को क्लियर होंगी। क्लियर? क्लियर ना? क्लियर। अब हम नाइट्राइल से बनाते हैं, यानी कि R ट्रिपल बॉन्ड N। ध्यान से देखो, अगर हमारे पास कोई साइनाइड हो ना, तो आप इसमें H2 डाल दो और रानी निकल। रानी निकल एक रिड्यूसिंग एजेंट होता है और ये ट्रिपल बॉन्ड को किसमें कन्वर्ट कर देता है? सिंगल बॉन्ड में कर देता है, ठीक है? चाहे आप सोडियम ले लो, सोडियम भी रिड्यूसिंग एजेंट होता है, ठीक है? क्लियर है? चाहे आप LiAlH4 ले लो, इसका क्या बना लेगा? 2 बॉन्ड तोड़ेगा और सी के पास 2 H जोड़ देगा और N के पास क्या कर देगा? 2 H जोड़ देगा, तो CH2NH2 हो जाएगा। क्या बताओ? Yes. Yes, sir. देखो LiAlH4 भी वही काम करता है। अब एक होता है हाफमैन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन। सिंपल सी बात देखो, यह भी केवल और केवल क्या बनाएगा? प्राइमरी एमीन बनाएगा। क्या बनाएगा? प्राइमरी एमीन बनाया और लिखा है ब्रोमाइड, यानी कि एमाइड इसमें होगा और डिग्रेडेशन लिखा है ना, तो एक कार्बन कम का होगा। तो सबसे पहले हम इसमें क्या बनाएंगे? हाफमैन ब्रोमाइड दिया है ना, तो सबसे पहले हम इसमें क्या ले लेते हैं? एक एमाइड ले लेते हैं। क्या ले लेते हैं बताओ? एमाइड ले लेते हैं। आप बताओ NaOH कितना यूनिट यूज हुआ है? So 4. 4 ना। और ब्रोमीन कितना यूज हुआ है? 1। तो देखो, जब डिग्रेडेशन की बात किया ना, तो जो एमाइड वाला एक कार्बनिल कार्बन वाला है ना, यही क्या हो जाता है? गायब हो जाता है और क्या बन जाता है? सीधा RNH2 बन जाता है, एक कार्बन कम का बन जाता है। दिख रहा है ना? Yes, sir. किसी को कुछ भी डाउट्स है? अरे बता दो भाई, No, sir. कोई डाउट नहीं। मैकेनिज्म आप लोग देख लेना यार, मैकेनिज्म ज्यादा मैं एंट्री नहीं मारूंगा। चलो एक बार मैं कहाँ गया यार, कुछ ना कुछ तो मैं छोड़ा हूँ लग रहा है। गैब्रियल थैलेमाइड हो गया, ये हो गया। अब देखो बच्चों, ये गैब्रियल थैलेमाइड हो गया, ये हो गया। देखो गैब्रियल थैलेमाइड में रिएजेंट कौन कौन सा है? ब्रोमीन और NaOH है, क्या बताओ? Yes, sir. सिंपल सी बात बताओ, जब आप लोग हेलो फॉर्म रिएक्शन पढ़ रहे थे, तो उस केस में भी ब्रोमीन था और क्या था? NaOH था। आप बताओ यह दोनों मिलकर क्या बना लेते थे? NaOX बना लेते थे क्या? बताओ। Yes, sir. हेलो फॉर्म पढ़ते थे। तो सिंपल सी बात है, जरा आप लोग इसका आंसर बता दोगे फटाफट? इसका आंसर बता दोगे क्या? इसका आंसर आप लोग बता दोगे क्या होगा? बता दोगे इसका आंसर क्या होगा? सर ऑप्शन बी। Sir, C. ट्राई करो, आप लोग ट्राई करो, बताओ। सर बी। देखो सिंपल सी बात ध्यान से देखना, आप लोग ये बताओ, ये KOBr कैसे बना होगा? क्या इसमें KOH होगा और Br2 होगा? यही दोनों मिला के ना KOBr बना होगा। Yes, बताओ। sir. तो आप लोग बताओ, क्या आपको यह नहीं लग रहा है कि यह आपका हाफमैन डिग्रेडेशन रिएक्शन है? एक बेस यूज होता है और Br2 यूज होता है ना, तो हाफमैन डिग्रेडेशन होगा तो यह वाला चीज गायब हो जाएगा, कार्बोनिल कार्बन, तो क्या बनेगा? CH3NH2 बनेगा। बोलो, Yes, ये sir. बात क्लियर है कि नहीं? और दूसरे केस में देखो LiAlH4 दिया, तो यह LiAlH4 डायरेक्ट रिडक्शन करता है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? एमाइड का CH2 आ जाएगा और यहाँ पे क्या हो जाएगा? NH2 आ जाएगा। NH. आप NH. बताओ इन दोनों में कितने का डिफरेंस है? क्या CH2 का डिफरेंस है क्या? Yes, sir. यस तो सर। होमोलॉग सीरीज होता है ना, यस सर होमोलोगस। ठीक है? तो थोड़ा सा आप लोग इस पे ध्यान देना, ऐसे ऐसे क्वेश्चंस पे, ठीक है? Yes, sir. चलो एक बार इसका आप लोग बता दो। अभी मैंने बताया आपके सामने, अभी मैंने बताया कि कुछ बेसिक चीजें हैं जो C जान। option. सी ऑप्शन।
सर सी ऑप्शन। क्या होगा? सी ऑप्शन सर। ये ऑप्शन, ठीक है। चलो जरा एक बार ये बता दो आप लोग, ये भी लाजवाब क्वेश्चन है। देखो एक बात मैं बता देता हूँ, एनिलीन से अच्छा खासा क्वेश्चन आता है, ये मान के चलना। ओके सर। सर डी ऑप्शन। Sir, D option. बताओ बताओ क्या होगा? सर सी। देखो सिंपल सी बात बताओ, ये गैब्रियल थैलेमाइड जो रिएक्शन है, इससे क्या बनता है? क्या 1 डिग्री 1 डिग्री। अल्कोहल बनता है। बेंजीलेमिन अगर आप लोग देखोगे ना, यह क्या है? 1 डिग्री एमीन ही है। पहली बात, एरोमेटिक एमीन नहीं बनता है, ठीक है। तो ये 1 डिग्री एमीन है ना, यस सर। ऐसी बात है, सी वाला ही ऑप्शन होगा। डन। यस सर। अब देखो, अब बात कर लेते हैं बेसिक कैरेक्टर ऑफ एमीन्स के बारे में। बात कर लेते हैं, किसके बारे में बात करेंगे? इसके बेसिक कैरेक्टर ऑफ अमीन। करेंगे, ठीक है। यह भी बहुत ही ज्यादा क्या है, इंपॉर्टेंट है। मैं आपको एक बात बताता हूँ, ध्यान से देखना है। अगर बेसिसिटी के बारे में देखना होगा तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या होता है? 1/pKb। जो बेस अच्छा होगा उसका pKb क्या होगा? कम होगा, ठीक है। कम होगा। एक बात और ध्यान दे लो, अगर मान लेते हैं कि हमारे पास अमोनिया है और हमारे पास क्या है? मेथिलेमीन है, तो सिंपल सी बात देखो, दोनों में से यह पता है क्या, यह लेविस बेस होता है। इसलिए लेविस बेस होता है ना क्योंकि इसके पास लोन पेयर है। लोन पेयर आसानी से क्या कर सकता है? डोनेट कर सकता है। तो जो लोन पेयर डोनेट कर दे उसको, इसी को तो लेविस बेस बोलते हैं ना, और जो लोन पेयर यस एक्सेप्ट करे उसको लेविस एसिड बोलते हैं। तो सिंपल सी बात, यह अमोनिया है और यह क्या है? एमीन है। तो एमीन के पास आर ग्रुप है तो वो इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है, तो डोनेट करेगा तो क्या इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ा देगा। और जब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ा देगा तो यह इजिली क्या करता है? किसी को भी इलेक्ट्रॉन दे दे सकता है। और जब दे सकता है तो अच्छा बेस होगा। क्लियर है क्या? बेस। यह वाला जो एमीन होगा ना, वो बहुत ही अच्छा बेस होगा, ठीक है। ओके सर। और भी देखो, अगर मान लेते हैं एनिलीन की बात कर लेते हैं, तो एनिलीन बच्चों अच्छा बेस नहीं होता है। क्यों अच्छा बेस नहीं होता है? क्योंकि इसका लोन पेयर होता है ना, वो रिंग में घूमते रहता है। यस सर। आप बताओ, ये दे ही नहीं पाएगा अगर कोई आएगा लेने के लिए, तो क्योंकि इसका लोन पेयर क्या है? घूम रहा है। रेजोनेट कर रहा है। क्लियर है मेरी बातें? यस सर। ये चीजें याद रखना। एक चीज और देख लो, अगर मान लेते हैं कि हमारे पास प्राइमरी एमीन है, हमारे पास क्या है? टर्सरी एमीन है, सॉरी सेकेंडरी एमीन है, और हमारे पास क्या है? टर्सरी एमीन है, ठीक है। 1, 2 और 3। तो बताओ सबसे अच्छा बेस कौन है तीनों में? सर 3 वाला। उसके बाद सेकंड। उसके बाद फर्स्ट। यह बच्चों याद रखना, केवल और केवल किस फेज में अलाउ है? गैसियस फेज में। ये मैंने आपको क्लास में बताया था। यह केवल और केवल तब अलाउ होगा ना जब यह गैस फेज में होगा। अगर जब यह लिक्विड फेज में या फिर एक्वस फेज में आएगा ना, तो इसमें बहुत सारी चीजें लगने लगी। स्ट्रैडिक हिंड्रेंस लगेगा, रेजोनेंस लगेगा, बहुत चीजें लगेंगी, ठीक है क्या? सॉल्वेशन लगेगा। यस सर। क्लियर है? तो जब ये पानी में जाता है ना तो इसका चेंज हो जाता है। तो पहली बात, गैसियस फेज में तो सेम रहेगा। पानी में देख लेते हैं, गैसेस में सर वो कलर चेंज नहीं होता ना? कलर चेंज वगैरह कोई सीन ही नहीं है। बेस ही पूछेगा, ये आपके एनसीईआरटी का है। यस ओके सर। देखो गैसियस फेज में सेम होगा, 3 डिग्री, 2 डिग्री, 1 डिग्री, देन नॉर्मल। अब देखो, अगर मान लेते हैं कि यह एक्वस फेज में आ गया, अगर मान लेते हैं जो RnH2 है हमारे पास, अगर R की वैल्यू CH3 है, अगर R को हम मेथिल मानते हैं, तो सबसे लाजवाब बेस कौन होगा? 2 डिग्री, 1 डिग्री, 3 डिग्री, देन नॉर्मल। क्लियर क्या? अगर वही R की वैल्यू क्या हो? R की वैल्यू अगर हमारे पास एथेन हो, यानी कि एथीन हो, C2H5, तो हमारे पास क्या होगा? 2 डिग्री, 3 डिग्री, 1 डिग्री, देन 1 डिग्री और NH2।
तो ये NH याद रखना कि जब हमारे पास R की वैल्यू मेथिल क्या बोलते हैं मेथिल हो तो 213 और जब एथिल हो तो 231, ठीक है, 231 213 231, ये बातें क्लियर है क्या? ओके सर। हाँ। अब ये सबसे पहली बात आप लोग ध्यान से देखो कि हमारे पास टोटल कितने रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बन रहे हैं। सर 5 5 5 है बन सर। रहे हैं, 5 बन रहे हैं। और ध्यान से देखना कि जब भी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेगा तो एक बार आर्थो पोजीशन पे माइनस चार्ज आएगा और एक बार पैरा पे। पोजीशन पर आएगा। चलो एक बार इसका आंसर बता दो आप लोग। NH3 D सर। क्या होगा? क्या सर होगा? डी ऑप्शन। सभी कोई चैट बॉक्स में बताओ, कोशिश करो पूरा चैट बॉक्स में बताओ। क्लियर है? ध्यान से देखो, सिंपल सी बात है, सबसे लाजवाब बेस कौन होगा? पहला वाला, एन यस सर। देन दूसरा, देन तीसरा और सबसे बेकार ये। इसमें क्या बोला, अगर बेसिसिटी बेकार होगा तो पी के भी ज्यादा होगा ना, और ये भी हाईएस्ट वैल्यू पूछा तो डी वाला आंसर आएगा ना। बोलो। Yes, sir. यस सर। बिल्कुल। चलो एक बार जरा इसका ऑर्डर आप लोग बता दो, एक बार इसका आप लोग ऑर्डर बता दो। वरुण मेरी आवाज आ रही है? Yes, sir. हाँ बताओ भी, इसका बताओ कितने आए थे कल मार्क्स? सर मेरे बहुत सारे क्वेश्चन सबमिट नहीं हुए थे, थोड़े बेकार हो गए इसलिए। कितने आए थे फिर भी? सर बहुत बेकार है, मैं भेज देता हूँ, आपको भेज दूंगा। ठीक है, थोड़ा ना सही करो, लास्ट मोमेंट है ना, जहां पे गलतियां हो रही है उसको सही करो। आपको पता है कि नहीं, अब आपका वेडनेसडे को भी टेस्ट होगा। यस सर। मॉक टेस्ट है सर। दिन में टेस्ट होगा, शाम में पेपर डिस्कस करेंगे। ओके सर। सर उस अच्छा उस दिन तो क्लास नहीं होती ना। और मैं सर ऑफलाइन टेस्ट हो गया ऑनलाइन? ऑनलाइन। और मैं आप लोग को यही बोलूंगा ना, अगर स्कूल जाना नेसेसरी मत हो तो मत जाना बिल्कुल भी। सर अभी तो जरूरी है सर। क्या? यस सर अभी क्लास तो सर थोड़ा जरूरी है सर। अगर ये आपको नहीं लग रहा है कि जरूरी है तो मत जाना। सर जरूरी है। ओके सर। आए हो। क्योंकि जितना आप लोग इसमें तैयारी कर सकते हो, 10 से 12 दिन बचे हुए, और 2 दिन माइंड को भी रिलैक्स चाहिए होता है ताकि कोई कुछ ना बोले। ठीक है, देखो सिंपल सी जी बात सर। ध्यान से देखो ना, अगर बात करें तो इसके पास कोई रेजोनेंस नहीं है, इसके पास, इसको छोड़ो ही, इसके पास देखो, इसके पास लोन पेयर है, दोनों साइड से क्या मिल रहा है इसको? प्लस आई इफेक्ट मिल रहा है। तो आप बताओ लोन पेयर की डेंसिटी बढ़ जाएगी क्या इस पे? यस सर। बढ़ जाएगी। यस सर बढ़ अगर आप जाएगी। सी वाले में ध्यान देखोगे ना, तो कभी भी अगर आपको 2 बेस मिल जाए एक ही ग्रुप में तो वह ज्यादा बेसिक होता है। ठीक है, वह ज्यादा बेसिक होता है, तो इसको हम लोग बोलते हैं ग्वानीन टाइप बेस। इसलिए क्योंकि यह दोनों नाइट्रोजन पता है क्या, एक दूसरे से रेजोनेंस में है, और इसमें दो नाइट्रोजन है, यानी 2 बेस है। तो सबसे लाजवाब बेस कौन होगा? सी वाला। देन उसके बाद डी वाला, क्योंकि इसका कोई भी शेयर नहीं जा रहा है। ठीक है क्या? देखो सी और डी कहीं दिया है क्या? यस सर। कौन से वाले में दिया है? लास्ट ऑप्शन सर। सर बी यस सर सॉरी बी ठीक है, वाले में। डन है, डन है। इसका एक्सप्लेनेशन भी यहाँ पे दिया हुआ, ठीक है, देख लेना आप लोग। देखो सी वाला क्या है, 2 एमीन्स ग्रुप दिया हुआ, ठीक है।
अब बात कर लेते हैं एसाइलेशन की। किसकी बात कर लेते हैं हम लोग? Acylation. Acylation. सिंपल सी बात, हमारे पास मान लेते हैं कि NH2 ग्रुप है, ठीक है, NH2 ग्रुप है, और एसाइलेशन में क्या होता है हमारे पास, यह Cl है, सॉरी एसिल ग्रुप बना लेते हैं। यह आएगा, इसके कार्बोनिल कार्बन पे अटैक करेगा, इसको बाहर निकाल देगा। बोलो, साथ ही साथ इसका एक Yes, H sir. बाहर निकल जाएगा, तो क्या कुछ ऐसे बन जाएगा, क्या एमाइड बन जाएगा? देखो एमाइड बन गया ना, एमाइड बन गया ना, Yes, एमाइड, sir. एमाइड बन Yes, गया। sir. अगर 1 डिग्री होगा तो क्या बनेगा? एमाइड बनेगा। अगर 2 डिग्री होगा तो भी एमाइड ही बनेगा। देखो दिख रहा है क्या? आप लोग देख लेना। बच्चों एक बात मैं बता दे रहा हूं, अगर आप एसाइलेशन करा ले या फिर एसिड एनहाइड्राइड से रिएक्शन करा ले, दोनों में क्या होगा? सेम प्रोडक्ट बनेगा। आई होप मेरी बातें सबको क्लियर होंगी। क्लियर है ना? Yes, sir. क्लियर है। एक होता है कार्बिल एमीन रिएक्शन, इसको आप लोग इंपॉर्टेंट कर लेना। यह केवल और केवल कौन देते हैं? प्राइमरी एमीन देते हैं। प्राइमरी एमीन क्या बना लेते हैं? एनसी बना लेते हैं, यानी कि आइसोसाइनाइड बना लेते हैं। Isocyanide. आइसो एक कार्बन ऐड हुआ है क्या? देखो इसमें एक Yes, sir. कार्बन Yes, बना, आइसोसाइनाइड बन जाता है। क्लियर है क्या? इसके रिएजेंट आप लोग देख लेना। क्लोरोफॉर्म होगा और KOH होगा या फिर NaOH होगा। क्लोरोफॉर्म होगा, KOH होगा या फिर NaOH होगा। ठीक है क्या? जी sir. 3 KOH होगा, 3 यूनिट KOH होगा, तो आपके पास 1 डिग्री अमीन से क्या बन जाएगा? आइसोसाइनाइड बन जाएगा। ठीक है, डन। Yes, sir. आप लोग ये मैकेनिज्म देख लेना, ज्यादा टाइम लग जाएगा। अब सिंपल सी बात देखो, नाइट्रस एसिड से रिएक्शन कराते हैं एमीन का। अगर 1 डिग्री एमीन रिएक्शन करेगा तो क्या बनाएगा? Alcohol. एल्कोहल। अगर 2 डिग्री एमीन रिएक्शन करेगा तो क्या बनाएगा? Nitrosodialkylamine. ठीक है। अगर 3 डिग्री एमीन एल्को रिएक्शन करेगा तो कुछ ऐसा, Alkyl ammonium कोई दिक्कत। nitrite. अगर मान लेते हैं एनिलीन है, उसमें अगर हम HNO2 और HCl डाल दे तो क्या बनेगा? Diazonium chloride. बेंजीन डाइएजेनियम क्लोराइड। ये भी आप लोग पढ़े हो। देखो इसको हम लोग बोलते हैं ना हिंसबर्ग रिएजेंट। क्या बोलते हैं? Hinsberg reagent. हिंसबर्ग रिएजेंट बच्चों ना 1 डिग्री 2 डिग्री और 3 डिग्री एमीन्स को क्या करता है? डिस्टिंग्विश करता है। 1 डिग्री 2 डिग्री और 3 डिग्री एमीन को क्या करता है? अलग अलग करता है। Distinguish. हाँ। पहली बात सुन लो, आजकल पता है क्या है? हिंसबर्ग रिएजेंट की जगह पर ना यहाँ पे CH3 यानी कि पैराटोलुइन सल्फोनिल क्लोराइड, इसको तो बोलते हैं फेनिल सल्फोनिल क्लोराइड, और इसको बोलते हैं पैराटोलुइन सल्फोनिल क्लोराइड। ठीक है क्या? तो सिंपल सी बात मैं बता देता हूँ, दोनों हिंसबर्ग टेस्ट देते हैं। इसमें होता क्या है, अगर 1 डिग्री एमीन वाला रिएक्शन करेगा ना तो कुछ इस प्रकार का प्रोडक्ट बना लेगा, और इसमें हाइड्रोजन दिख रहा है ना, इसकी वजह से क्या होता है? यह बेस में सॉल्युबल होता है। ठीक है क्या? Yes, sir. क्लियर है? जी sir. Done. अब सिंपल सी बात देखो ध्यान से, 2 डिग्री वाला अगर रिएक्शन करेगा तो 2 डिग्री में कोई H है क्या? No, sir. नहीं. कोई H नहीं है। लेकिन इसमें क्या होता है, यह इसलिए यह रिएक्शन तो करता है लेकिन इनसॉल्युबल होता है, और 3 डिग्री वाला रिएक्शन ही नहीं करता है। क्लियर है मेरी बातें? Yes sir. Done? Yes. Done. एक बार इसका आंसर बताओ तो। Third option. अरे यार अभी आपके सामने बताया यार, आप लोग फिर से गलती कर रहे हो। First option sir. First. क्या? First option. First.
एक मिनट रुक जाओ बच्चों। देखो सिंपल सी बात, ये बताओ ये 1 डिग्री अमीन है, 2 डिग्री या फिर 3 डिग्री, ये बताओ। 1 degree. 1 डिग्री है तो जाहिर सी बात है 1 डिग्री का HNO2 से क्या करेगा, अल्कोहल बनेगा ना। Alcohol, yes sir. ठीक है, चलो एक बार इसका बताओ आप लोग, फटाफट आंसर बताओ इसका आप लोग। C option. So alcohol. वरुण मेरी आवाज आ रही है? वरुण क्लास में नहीं है सर वो। क्लास में नहीं है। चलो देखो ध्यान से देखो, एक प्राइमरी एलिफैटिक है, ठीक है। आप ये बताओ डाइएजेनियम सॉल्ट एनिलीन से बनता है ना, तो वो तो एरोमेटिक है ना, और जबकि ये Yes sir, प्राइमरी alcohol. और नाइट्रस एसिड से रिएक्शन कराना, सिंपल सी बात है यार, आप लोग क्या दिमाग लगाते हो उल्टा सीधा। चलो एक बार इसका बताओ आप लोग, बता दो फटाफट। सर A option. Yes sir, A option. क्लियर है क्या? क्लियर है। चलो एक बार इसका आंसर आप लोग बता दो। इसका आंसर आप लोग बता दो एक बार। बता दो आप लोग। Third option sir. कितना? Third देखो, option. सिंपल सी बात होता है, बेंजील सल्फोनिल क्लोराइड ये किसका काम करेगा? क्या हिंसबर्ग Heisenberg. Yes sir. कार्बिल एमीन रिएक्शन क्या 1 डिग्री वाले ही केवल देते हैं क्या, और आइसोसाइनाइड बनाते हैं? Yes sir. दो मिल गया तो बाकी सब मिल ही जाएगा। देखो फर्स्ट का सी और थर्ड का डी, सी वाला होगा ना, बताओ। Third का first नहीं होगा sir. थर्ड का Third का first test for primary amines. देखो, कार्बिल एमीन रिएक्शन मैंने आपसे क्या बोला था कि आइसोसाइनाइड बनाता है ना। Yes बोलो, sir. तो आइसोसाइनाइड इसके लिए फिक्स है, कार्बिल एमीन नाम ही काफी है, नेम रिएक्शन है ये, ठीक है। तो उसमें थर्ड का फोर्थ लगा नहीं रखा आप. नहीं, नेम रिएक्शन है। Okay sir, okay. अब रिएक्शन ऑफ एनिलीन देख लेते हैं। सर? एनिलीन, हाँ जी। सर ऑप्शन में थर्ड का 1 दिखा था। थर्ड का वन, एक मिनट रुक जाओ भाई। यार, एक बार मैं कार्बिल एमीन रिएक्शन फिर से देखता हूँ। आइसोसाइनाइड बनता है ना। Yes sir. ये कुछ फॉल्ट दिया हुआ है मुझे देखो। गलती होगी सर कुछ. हाँ, क्योंकि नेम रिएक्शन है यार, इसमें कुछ गलती नहीं हो सकती। टेस्ट फॉर प्राइमरी amines का क्या होगा सर? क्या? टेस्ट फॉर प्राइमरी amines का क्या होगा फिर? प्राइमरी मीन हाफमैन ब्रोमाइड रिएक्शन, टेस्ट फॉर प्राइमरी मीन। जो हाफमैन ब्रोमाइड रिएक्शन, इसमें भी तो प्राइमरी एमीन ही बनता है ना। हमारे पास क्या होता है, एक एमाइड होता Yes है sir. और प्राइमरी एमीन ही तो बनता है ना। Yes sir.
ठीक है, कुछ इसमें गड़बड़ है, थोड़ा सा देख लेना, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। डन। जी सर। थर्ड का फोर्थ इसमें कहीं लिखा ही नहीं है, ज्यादा सर ऑप्शंस करते हैं। हाँ, ठीक है। अब देखो ध्यान से देखो, अगर जैसे कि मान लो हमारे पास, ध्यान से देखना, यह अमोनिया आपको दिख रहा है, एमीन दिख रहा है, एनिलीन, एनिलीन। जब ये रेजोनेंस करेगा तो एक बार इसके आर्थो पे माइनस आएगा और एक बार इसके पैरा पे माइनस आएगा। और क्या Yes, इसके sir. पास खुद के पास लोन पेयर होता है क्या, बताओ? अगर Yes, मान लेते हैं कि कोई इलेक्ट्रोफाइल जुड़ने आ गया, इलेक्ट्रोफाइल अगर जुड़ने आ गया, ध्यान से देखना, अगर कोई इलेक्ट्रोफाइल जुड़ने आ गया, जैसे कि मान लेते हैं CH3 C डबल बॉन्ड O CH, एसाइलेशन कराते हैं, तो सिंपल सी बात है कि जो पहले प्रेजेंट रहेगा वही अटैक करेगा ना। यह रिंग वाले अटैक नहीं करते हैं, सबसे पहले कौन अटैक करता है? नाइट्रोजन ही अटैक कर लेता है, क्योंकि वह भी तो एक न्यूक्लियोफाइल है। बोलो, क्लियर है? बता दो भाई। Yes, sir. तो पता है क्या, तो रिंग पे अटैक कराने के लिए ना सबसे पहले तो इसको हम लोग ब्लॉक करते हैं। क्या करते हैं? ब्लॉक करते हैं। भाई तुम अपनी रिएक्टिविटी डाउन रखो, तो इसको ब्लॉक करने के लिए सबसे पहले क्या करते हैं, इसमें एसाइलेशन लगा देते हैं। एसाइलेशन यानी कि इसको ब्लॉक कर देते हैं। कहने का मतलब, जैसे कि मान लो अगर हमें ब्रोमीन जोड़ना हो, ब्रोमीन जोड़ना हो, तो अगर हम ब्रोमीन ले लें और वाटर ले लें, Br2H2O ले लें, तो पता है क्या होता है? 2,4,6 ट्राई ब्रोमोफिनॉल हो जाता है। क्या हो जाता है? 2,4,6 ट्राई ब्रोमोफिनॉल। फिनॉल। मान लेते हैं कि हमें एक ही जगह कहीं जोड़ना हो, कहीं एक ही जगह जोड़ना, तब हम क्या करेंगे? तब हम इसके रिएक्टिविटी को क्या करेंगे? कम करेंगे। और तब कम होगा जब हम इसे एसिल ग्रुप लगा देंगे। आप बताओ, एसिल ग्रुप लग जाएगा तो क्या हो जाएगा? क्या कुछ ऐसे हो जाएगा क्या? E double bond ब्रोमीन OH. बाहर हो जाएगा, बोलो। Yes, अब sir. फिर अगर आप ब्रोमीन जोड़ोगे ना, तो केवल और केवल कहाँ जुड़ेगा? पैरा पे जुड़ेगा, आर्थो पिछले नहीं जुड़ेगा। आप बताओ, इतना बड़ा ग्रुप है, आएगा एंट्री करने? क्या यहाँ पे नहीं आ पाएगा, ठीक है? No, sir. यस क्लियर सर। है मेरी बातें? तो इसको बोलते हैं मास्किंग, डिमास्किंग। क्या बोलते हैं? मास्किंग, Masking. डे मास्किंग। तो आप बताओ, सबसे पहले तो इसको हमने प्रोटेक्ट कर लिया, फिर उसके बाद ब्रोमीन लगा लिया, अब प्रोटेक्शन हटा दिया। कैसे हटाएंगे? H+ डाल दो या फिर वाटर डाल दो। एमाइड का किसमें कर जाएगा? ये टूट जाएगा, फिर से क्या बन जाएगा? एमीन बन जाएगा। समझे क्या आप? यस सर। डन। देखो यहाँ पे, अगर हम ब्रोमीन डालेंगे, ब्रोमीन वाटर, तो क्या होगा? 2,4,6 ट्राई ब्रोमोफिनॉल हो जाएगा, यस सर। हो जाएगा। देखो, लेकिन अगर हम सबसे पहले इसको प्रोटेक्ट, उसके बाद इसको अगर हम प्रोटेक्ट कर दिए और फिर ब्रोमीन डालें, तब क्या बनेगा? केवल और केवल पैरा वाला ही बनेगा, ठीक है? सर इसमें पिरीडिन के काम करते हैं सर? क्या? पिरिडीन एक पिरीडिन बेस का क्या होता काम? है, बेस होता है, बेस। यह क्या होता है? बेस होता है पिरिडीन। कभी कभी एसिडिक में रिएक्शन कराते हैं, कभी कभी बेसिक में रिएक्शन कराते हैं, ओके सर। उसका यील्ड ज्यादा है, ठीक है? ओके सर। अब देखो, ध्यान से देखना, अभी भी हमारे पास ना यहाँ पे एनिलीन है। अगर हम इसका नाइट्रेशन कराते हैं ना, नाइट्रेशन का क्या मतलब होता है? NO2 का जुड़ना। अब ये बताओ, जब भी NO2 जुड़ेगा ना, तो ये आप लोग ऑर्डर इंपॉर्टेंट कर लेना, याद कर लेना, ठीक है? जब भी NO2 जुड़ेगा ना, तो आर्थो पे जुड़ेगा, मेटा पे जुड़ेगा और पैरा पे जुड़ेगा। पैरा वाला जो होगा 51% होगा, मेटा वाला 47% और आर्थो वाला 2%। क्लियर है मेरी बातें? लेकिन अगर आप चाहते हो कि केवल और केवल पैरा वाला बने, वो भी बहुत ही ज्यादा बने, कम से कम 90% से ऊपर वाला, तो हम क्या करेंगे? इसको सबसे पहले क्या करेंगे? मास्किंग करेंगे, ठीक है? दिख रहा है क्या? एसाइलेशन हमने करा दिया है क्या? Yes, sir. उसके बाद अगर नाइट्रेशन कराओगे ना, तो केवल और केवल आपका कौन सा बनेगा? पैरा वाला ही बनेगा, ठीक है? Yes, sir. उसके बाद आप क्या करना? डिमास्किंग कर देना। देखो, दिख रहा है ना? Yes. अगर मानो किसी का शादी वगैरह कराना, क्या करोगे आप? खूब ज्यादा मेकअप वगैरह लगा दो, Yes, sir. जैसे ही शादी हो जाए क्या हो जाए? तेज धुलवा दो, उसके बाद कोई कुछ कर सकता है क्या? No, sir. बिल्कुल नहीं। उसके बाद तो सुप्रीम कोर्ट जो करना होगा करेगा, पुलिस करेगा। तो हो गया क्या? Yes, sir. मास्किंग डिमास्किंग समझ लिया आप लोग? यही होता है। पहले मास्क लगा दिया, उसके बाद ब्रोमीन को भेज दिया, जाओ भाई, उसके बाद मास्क हटा दिया, Masking. ठीक है? अब देखो,
जो यह एनिलीन होता है बच्चों, एनिलीन ना, यह फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन नहीं देता है। आप बताओ फ्रीडल क्राफ्ट में AlCl3 होता है क्या, बोलो। Yes, sir. अब पता है क्या, यह होता है लेविस बेस, और AlCl3 क्या होता है, लेविस एसिड होता है। तो पता है क्या, यह इसी से रिएक्शन कर लेता है यह, जबकि इसका कोई रोल नहीं है, इसका बस काम है इलेक्ट्रोफाइल बनाना, जबकि ये क्या कर लेता है, इसी से रिएक्शन कर लेता है। जब React कर इसी से लेता है। रिएक्शन कर लेगा तो खुद ही पॉजिटिव चार्ज बना लेगा। अब क्या रिंग में इलेक्ट्रॉन देगा क्या, नहीं देगा। जब नहीं देगा तो ये रिएक्शन ही नहीं करेगा, ठीक है। तो इसलिए क्या करता है, एनिलीन से रिएक्शन नहीं होता है। नहीं आई करता। होप मेरी बातें क्लियर होगी आप लोग को। डन है क्या। यस सर। अब देखो बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड को अगर आप HBF4 के साथ रिएक्शन कराओगे तो कुछ ऐसे बनेगा, N2BF4 बनेगा। अगर आप इसको KNO2 के साथ हीट कर दोगे तो NO2 बन जाएगा, ठीक है। ध्यान से देखो, बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड के साथ ये सभी के सभी सेंडमायर रिएक्शन है। देखो एक बार, देखो दिख रहा है क्या, एक बार पढ़ो पहले रिएक्शन देखो, दोनों साइड के रिएक्शन देखो, आप लोग को थोड़ा सा भी दिक्कत नहीं होगा, आप लोग पढ़े होंगे, कई कई बार पढ़े होंगे। तो ये सारी सेंड में रिएक्ट। हाँ यार, सेंडमायर रिएक्शन आप पढ़े नहीं हो, जैसे कि मान लो CuCl2 डालोगे तो Cl जुड़ जाएगा, CuBr2 डालोगे तो ब्रोमीन हो जाएगा, CuCN डालोगे तो Cn हो जाएगा, CuHCl ओके डालोगे सर तो ये ओके। हो जाएगा, CuHBr डालोगे तो ब्रोमीन आ जाएगा। अगर वही Ki डालोगे तो I हो जाएगा। ये सब मैंने आपको बता रखा था, ठीक है। यस सर। हाँ देखो, H3PO2 डालोगे तो H हो जाएगा, ठीक है। याद रखना, H3PO2 डालोगे तो H हो जाएगा, ये कई बार काम आया है। देखो ये भी याद रखना, अगर फिनॉल का रिएक्शन बेंजीन डाइएजोनियम से क्लोराइड से कराओगे, यहाँ का जो माइनस है ना इससे जाके जुड़ जाएगा, इसी को क्या बोलते हैं, कपलिंग रिएक्शन बोलते हैं। जब फिनॉल से कराओगे तो किस टाइप का कलर बनेगा, ऑरेंज स्टार। ऑरेंज टाइप। Orange, sir. और जब एनिलीन से कराओगे तो किस कलर का बनेगा, Yellow. येलो Yes. टाइप। इसको बोलते हैं बच्चों नेप्थॉल, क्या बोलते हैं, नेप्थलीन। अगर आपका इस पोजीशन पे अगर आपको OH रहेगा तो अल्फा नेप्थॉल बोलेंगे, अगर इस पोजीशन पे OH रहेगा तो बीटा बीटा नैप। बोलेंगे। तो अभी फिलहाल हमारे पास बीटा वाला है, और यहाँ पे करोगे ना रिएक्शन तो ये जाके क्या करेगा, अल्फा वाले पे जुड़ जाएगा, ठीक है। तो ये जो बीटा नेप्थॉल होता है वो किस कलर का होता है, रेड कलर। रेड कलर का। तो इसमें याद रखना कलर ही पूछता है और कुछ नहीं पूछता, ठीक है। चलो एक बार जरा ये इसका आंसर बताना, इसका इसका जरा बताना आप लोग, कर लेना इसको भी यार, चलो बता ही दो। H3PO पॉजिटिव क्या काम कर, PO2 क्या काम करता है सर। ये ना आपका बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड होगा ना तो वहां पे H कर देगा, केवल H जोड़ देगा, यानी बेंजीन बना देगा। देखो हमारे पास कोई X ग्रुप है, उसका ब्रोमिनेशन कराओगे तो क्या होगा, सबसे पहली बात ब्रोमीन हमारे लग पास जाएगा कोई सर। एनिलीन होगा, ठीक है, एनिलीन होगा, ठीक है। तो उसका ब्रोमिनेशन कराओगे तीनों पोजीशन पे जुड़ जाएगा। यस सर। फिर उसका NaNH2 और HCl जोड़ोगे तो क्या हो जाएगा, बेंजीन डाइएथेनियम क्लोराइड हो जाएगा। जी सर। अगर Yes. HCl2 डालोगे तो ये गायब होकर क्या हो जाएगा, केवल H जुड़ जाएगा ना, यस सर। तो ट्राई ब्रोमोबेंजीन हो जाएगा। तो जाहिर सी बात हुआ एनिलीन था, ठीक है। जी सर। हाउ मेनी N एटम्स आर प्रेजेंट इन फाइनल प्रोडक्ट। देखो कंसंट्रेटेड इससे ये डालोगे तो कुछ ऐसे बन जाएगा, SnCl2 डालोगे तो क्या बन जाएगा, एमीन बन जाएगा क्या। Yes, sir. NaNH2 डालोगे तो दोनों का दोनों बेंजीन डाइएथेनियम क्लोराइड बन जाएगा, और H3PO2 डालोगे तो क्या होगा, बेंजीन बन जाएगा। हाइड्रोजन लग जाएगा बेंजीन सर, बेंजीन बेंजीन बन जाएगा। बन तो फाइनल प्रोडक्ट में कितने नाइट्रोजन एटम, 0। जाएगा। 0. डन है क्या, देखो क्लियर। यस सर। Yes, sir. देखो जरा ये बताओ जरा आप लोग, इसका आंसर बताओ आप लोग, बताओ इसका आंसर क्या होगा। D option.
बताओ बताओ क्या होगा। बोलो बच्चों। सर डी ऑप्शन। बिल्कुल यार, नाइट्रोजन पे क्या आ जाता है, पॉजिटिव चार्ज आ जाता है, ठीक है, जिसकी वजह से क्या होता है, रिडल क्राफ्ट रिएक्शन नहीं हो पाता। चलो इसका आंसर बताओ, फटाफट बताओ, फटाफट इसका आंसर बताओ आप लोग। CAB। ये बताओ पैरा वाला कितना परसेंट था? 51 51। और उसके बाद मेटा वाला 47 57। ऑर्थो वाला 2 2%। तो जाहिर सी बात है क्या होगा, सी टी बी ए। ए वाला होगा ना ऑप्शन। यस यस सर। सर ठीक है, मजा आ रहा है क्वेश्चंस करने में। इसका आंसर बता दो आप लोग, इसका आंसर बताओ आप। मैकेनिज्म जरूर देख लेना भाई। इसका आंसर आप लोग बताओ। बताओ, मैं 1 मिनट वेट कर रहा हूँ आप लोग से, बताओ। सर ये ऑप्शन। चैट बॉक्स में सभी को बता दो भाई। चैट बॉक्स में आप लोग सभी को बता दो। बिल्कुल यार, ए ऑप्शन होगा। पता है इसमें क्या होगा? सबसे पहले आप बताओ, क्या साइनोहाइड्रिन बनेगा क्या ऐसे, बताओ। अब यस ये सर। बताओ, लाई AlH4 है तो क्या बनेगा, CH2NH2 हो जाएगा। यस सर अमाइड। अब जब बेंजीन डाइएजेनियम क्लोराइड यहाँ पे बन जाएगा N2Cl, और मैं यह बोलता हूँ बहुत ही वीक बॉन्ड है, तो यह बाहर निकल जाएगा तो क्या इस पे पॉजिटिव आ जाएगा? यस सर। और ये पॉजिटिव आप बताओ रिंग एक्सपेंशन कर लेगा, 6 मेंबर का रिंग हो जाएगा। यस सर। यस सर। तो कौन सा ऑप्शन आएगा? यही वाला ऑप्शन आएगा, ठीक है, ये वाला ही आएगा। डन। जी सर। कोई डाउट किसी को? नो सर। देख लो एक बार, आप लोग देख लो, ठीक है, हो जाएगा ना, हो जाएगा। चलो एक बार जरा इसका आंसर बता लो। आप लोग जरा एक बार इसका आंसर बताना। ए ऑप्शन। बीटा नेप। बीटा नेप्थॉल होगा, क्योंकि मैंने बताया था ना, बेंजीन डाइओजेनियम क्लोराइड का हमें रिएक्शन अगर बीटा नेप्थॉल से कराएंगे तो रेड डाई बनेगा। अगर फिनॉल से कराते तो किस कलर का बनता? ऑरेंज। एनिलीन से कराते तो येलो। और बीटा नेप्थॉल से कराते तो रेड, ठीक है क्या? तो ऑरेंज और रेड साइड में दोनों है तो क्या? ऑरेंज रेड आपके क्वेश्चन में भी यही देगा, ऑरेंज रेड देगा।
तो ऑरेंज फिनॉल से बन रहा था सर आपने पहले बीटा नेप्थॉल से बताया था हाँ तो बीटा नेप्थॉल से ही तो बोला हूँ ना। और तो अरे फिनॉल से ऑरेंज फिनॉल से किस कलर का बनेगा बताओ जरा। फिनॉल से केवल और केवल ऑरेंज डाई था ना। और येलो कलर किससे था? येलो कलर आपका एनिलीन से था। भूल गए क्या आप लोग इतना जल्दी? अरे नहीं क्लियर हुआ क्या? हो गया सर ये तीनों कलर आप लोग याद कर लेना, कलर से पूछता है क्वेश्चन। देखो बीटा नेप्थॉल से। एक बार बताओ इसका आंसर बताओ। बोलो आप लोग क्या आंसर होगा इसका। सोच के बताओ, ट्राई करना ठीक है, सोच के बताओ, पूरा फुल टाइम लो लेकिन सोच के बताओ। तो थर्ड ऑप्शन सोच लो यार, सिंपल सी बात। देखो आप थर्ड लोग ऑप्शन ये बताओ कि क्या ये हाफमैन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन है। इस केस में हमारे पास एक एमाइड होगा और रिएजेंट कुछ इस प्रकार होंगे, तो क्या यह डिग्रेडेशन हो जाएगा क्या, और क्या बन जाएगा? एनिलीन बन जाएगा। यस सर एक कम कार्बन का देखो कुछ ऐसे बन जाएगा। अब हमारे पास यह दिया हुआ है, आप बताओ एसाइलेशन हो जाएगा क्या? इसका लोन पेयर आएगा, इस पे अटैक करेगा, क्लोरीन को बाहर निकाल देगा। देखो 1 2, क्या दो ही है? क्या है? दोनों रिंग के बीच में बस दो ही है ना। Yes, sir. यस तो तो देखो क्या बन रहा है, हमारे पास दोनों रिंग के बीच में दो ही है केवल। तो 1 और 2, क्या यही दोनों दिख रहे हैं ना? यस सर पहले वाले में देखो हमारे पास पीछे CS3 भी दिया हुआ है। एक बार चेक करो जरा, इसमें देखो, इसमें दो ही डबल बॉन्ड दिया हुआ है, इसमें सब में डबल बॉन्ड। इसमें देखो 3 दे दिया ना, यह तो होगा नहीं। इसमें भी 3 दे दिया, यह भी नहीं होगा। सी वाला दिख रहा है ना आपको? यस सर देखो सी वाला इंडियन है क्या? क्लियर है बताओ भाई। जी सर Yes, sir. कोई दिक्कत किसी को? नो सर हो जाएगा। यस सर तो Yes, आपका मीन्स क्या होता है? आपका मीन्स फिनिश होता है। आप बस 2 मिनट और रुको आप लोग। तो नेक्स्ट का स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट आप लोग देखे हो क्या है नेक्स्ट? हमारा बायोमोलिक्यूल से, ठीक है। ओके Okay, sir. और पहली बात, बायोमोलिक्यूल्स में मैं थ्योरी नहीं बताऊंगा, केवल और केवल क्वेश्चन पढ़ लेते हैं, ठीक है। जी जी yes, सर sir. Yes, sir. उसमें क्या ही कार्बोहाइड्रेट्स वगैरह इन्हीं सब चीज के बारे में, ठीक है। चलो ठीक है बच्चों, मिलते हैं फिर आपसे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए Good night, sir. Okay, thank you, sir. बाय सर गुड इवनिंग सर, थैंक यू।